नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही जानी मानी और दिल को छूने वाली कहानी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की ताई की गहराई में उतरेंगे। मतलब उसके जो भावनात्मक पहलू हैं, पात्रों के मन में जो बदलाव आते हैं, उन पर बात करेंगे। हमारे पास इस कहानी का एक विश्लेषण है और हमारी कोशिश रहेगी कि उस विश्लेषण से वो बातें निकालें जो रामेश्वरी यानी ताई के हृदय परिवर्तन को समझने में मदद करे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहानी शुरू होती है एक, कह सकते हैं, एक तनाव भरे माहौल से। घर है, रिश्ते हैं, पर कुछ ठीक नहीं लगता। हाँ, बिल्कुल। और बीच में है रामेश्वरी, जिन्हें सब बच्चे ताई कहते हैं। हाँ, ताई। और वो निसंतान है और इसी वजह से शायद उनके मन में अपने देवर के बच्चों मनोहर और चुन्नी के लिए एक कड़वाहट सी है। हाँ, ईर्ष्या भी है और थोड़ा परायेपन का एहसास भी। ये शुरुआत ही बड़ी जटिल है ना? बिल्कुल। और यहीं से कहानी की पकड़ बनती है, जैसा विश्लेषण भी कहता है। हाँ, देखिए, विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि कहानी एक बहुत ही मानवीय दुख को छूती है। संतान न होने का दर्द और उससे जो उलझनें पैदा होती हैं मन में। रामेश्वरी का जो शुरू का बर्ताव है बच्चों से, वो दूरी, वो सब इसी दर्द की वजह से है। ये सिर्फ उनकी अपनी कमी नहीं, शायद उस समय के समाज का दबाव भी इसमें झलकता है ना? हाँ, हो सकता है। तो चलिए इस विश्लेषण के सहारे किरदारों को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि रामेश्वरी का ये सफर ईर्ष्या से ममता तक कैसे तय होता है। तो जैसा हमने कहा, कहानी की धुरी हैं रामेश्वरी, ताई। निसंतान होने का दुख उनके ऊपर हावी है। बिल्कुल। और विश्लेषण कहता है इसी वजह से वो अपने पति बाबू रामजी दास के छोटे भाई कृष्णदास के बच्चों से, मतलब मनोहर और चुन्नी से खींची खींची रहती हैं। हाँ, अपनापन नहीं महसूस कर पाती, उन्हें पराया धन समझती हैं। ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ उनके पति बाबू रामजी दास का रोल भी अहम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। विश्लेषण के हिसाब से वो कोई 35 साल के खाते पीते व्यापारी हैं और उनका अपने भतीजों के लिए जो प्यार है, मनोहर और चुन्नी के लिए, वो एक सहज स्नेह है। हाँ, वो सहज स्नेह शायद रामेश्वरी के लिए एक आईना बन जाता है। उनकी अपनी कमी को और दिखाता होगा। शायद उनकी कड़वाहट और बढ़ती होगी इससे। हाँ, मुमकिन है। विश्लेषण भी यही इशारा करता है कि जो विरोधाभास है ना, पति का स्नेह और पत्नी की दूरी, ये बाद में रामेश्वरी के बदलाव के लिए एक तरह की जमीन तैयार करता है। दिलचस्प बात है। और बच्चों के पिता कृष्णदास, वो तो ज्यादातर पीछे ही रहते हैं कहानी में। हाँ, उनकी भूमिका सहायक है। असली कहानी तो बच्चों के आसपास घूमती है, खासकर वो 5-6 साल का मनोहर। हाँ, मनोहर शुरू में वो खिलौने वाली रेलगाड़ी मांगता है ना? हाँ, बिल्कुल। बच्चों वाली जिद, उसकी मासूमियत दिखती है उसमें। पर यही बच्चे, यही मासूमियत अनजाने में रामेश्वरी की जिंदगी में जैसे भूचाल लाने वाले हैं। हाँ, विश्लेषण भी यही कहता है कि बच्चों की वो सहजता रामेश्वरी की जटिल भावनाओं के लिए एक सीधी चुनौती बन जाती है। तो रामेश्वरी की ये शुरू की कड़वाहट, ये साफ दिखती है। विश्लेषण कहता है वो जानबूझकर बच्चों को नजरअंदाज करती हैं। बिल्कुल। उनके खेलने कूदने से छिड़ती हैं। ये ऐसा नहीं कि बस ध्यान नहीं देती, ये एक तरह का विरोध लगता है। हाँ, सक्रिय विरोध। पराया समझती हैं उन्हें। और ये शब्द पराया, इसमें बहुत वजन है। उनका अपना दर्द, मतलब संतान न होने का दर्द, उनके व्यवहार में घुल गया है। बच्चों की हंसी खुशी शायद उन्हें अपनी खाली गोद का एहसास और तेजी से कराती होगी। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है और विश्लेषण भी यही कहता है कि ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं है, ये उससे गहरा है। अच्छा। हाँ, ये अपने अधूरेपन का एहसास है, जिंदगी में कुछ बहुत जरूरी चीज की कमी का एहसास। और इसी वजह से बच्चों की मौजूदगी उन्हें असहज करती है। एक मनोवैज्ञानिक गांठ जैसी। बिल्कुल, एक गांठ। शायद वो मनी मन सोचती हैं कि मां नहीं बन पाई तो प्यार देने या पाने के लायक नहीं है, या बच्चों का प्यार उन्हें सच्चा नहीं लगता। कहानी इस अंदरूनी कश्मकश को दिखाती है, बिना सीधे सीधे बताए। कौशिक जी का लेखन यहाँ कमाल है। हाँ, ये तो है। पर फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहाँ सब कुछ बदल जाता है। हाँ, वो नाटकीय घटना। विश्लेषण के मुताबिक मनोहर, वही छोटा बच्चा, पतंग के पीछे भागता है और पतंग पकड़ने के प्रयास में छत से गिर जाता है। ओह। ये घटना, ये हादसा रामेश्वरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जैसे कोई जमी हुई नदी पिघल जाए। हाँ, और विश्लेषण इस बात पर खास जोर देता है कि ये सिर्फ गिरने की घटना नहीं है, बल्कि उस वक्त का एक खास नजारा है। जब मनोहर गिर रहा है, रामेश्वरी उसे देखती है और उसका वो मासूम डरा हुआ, हाँ,
और करुण चेहरा देखकर रामेश्वरी का दिल द्रवित हो जाता है। द्रवित, पिघल जाता है। हाँ, जैसे कोई सख्त चीज नरम पड़ जाए। विश्लेषण कहता है कि उसका वो कठोर दिल जो एक दीवार बना हुआ था, वो उस एक नजर से पसीज जाता है। बिजली के झटके जैसा असर हुआ होगा। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत शक्तिशाली क्षण है। विश्लेषण इशारा करता है कि कैसे एक अचानक आया संकट, एक बच्चे की बेबसी का वो तीव्र दृश्य इंसान के अंदर के सारे बचाव के तरीकों को तोड़ सकता है। मनोहर का वो चेहरा शायद रामेश्वरी के अंदर सोई हुई ममता को, वात्सल्य को जगा देता है। शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि ये उसके अंदर है, या उसने दबा रखा था। ये सोची समझी प्रतिक्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एकदम सहज, अंदर से निकला हुआ भावनात्मक उबाल है। बच्चे के दर्द ने जैसे उसके अपने दर्द पर मरहम लगा दिया। मुझे ये बात बहुत असरदार लगती है कि एक नजर कैसे सब बदल सकती है, और ये बदलाव सिर्फ एक पल का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्लेषण आगे बताता है कि इस हादसे के बाद रामेश्वरी हफ्ते भर तेज बुखार में रहती है, बेहोश सी। हाँ, और उसी बेहोशी में वो अपना पिछले बर्ताव को याद करके बच्चों के साथ जो सख्ती की थी, उस पर मन ही मन कठोर व्यवहार पर पछताती है। देखिए, ये जो बीमारी का दौर है ना, ये सिर्फ शरीर की प्रतिक्रिया नहीं है। विश्लेषण इसे एक तरह का आत्ममंथन मानता है। अच्छा, आत्ममंथन। हाँ, एक भावनात्मक सफाई की प्रक्रिया। वो दुनिया से कटकर अपने अंदर के संघर्षों का सामना करती है। वो बुखार, वो बेहोशी शायद उसे उस कवच से आजाद करते हैं जो उसने ओढ़ रखा था। ये उसे अपने पिछले व्यवहार की बेकारता और बच्चों की मासूमियत को एक नई गहरी नज़र से देखने का मौका देता है। ये पछतावा उसके बदलाव को पक्का करता है। गिरने की घटना ने बीज बोया और इस बीमारी ने उसे सींचा। तो ये एक तरह का रीसेट बटन दब गया। हाँ, कह सकते हैं। और जब वो ठीक होकर उठती है तो एक बिल्कुल अलग रामेश्वरी मिलती है, पहचानना मुश्किल। बिल्कुल बदली भी। विश्लेषण के शब्दों में उसे अब बच्चों की मासूमियत और उनके प्यार का एहसास होता है। वो कड़वाहट, वो दूरी, सब हवा हो गई। हाँ, हवा हो गई। वो अब मनोहर और चुन्नी से सिर्फ प्यार नहीं करती, बल्कि माँ जैसा प्यार करने लगती है। हाँ, माँ जैसा। वो अब सिर्फ नाम की ताई नहीं, सचमुच की ममतामयी ताई बन जाती है। पर क्या ये बदलाव थोड़ा अचानक नहीं लगता? विश्लेषण इस गति पर कुछ कहता है? हाँ, ये सवाल उठता है। विश्लेषण इसे आकस्मिक घटना के भावनात्मक असर और उसके बाद के आत्ममंथन का मिला-जुला नतीजा मानता है। तर्क ये है कि रामेश्वरी के अंदर ममता शायद पहले से थी, पर उसकी अपनी निराशा ने उसे दबा रखा था। मनोहर के गिरने ने वो बांध तोड़ दिया और बीमारी ने रास्ता साफ कर दिया। बिल्कुल। बीमारी के दौरान हुए पछतावे ने उस भावना को खुलकर बहने दिया। तो हाँ, ये अचानक लग सकता है, पर इसकी जड़ में गहरा मनोवैज्ञानिक मंथन है। अच्छा। अब वो बच्चों की छोटी छोटी बातों में खुश होती है, उनकी देखभाल में सुकून पाती है। उसकी जिंदगी जो पहले खाली थी, कड़वी थी, अब प्यार और अपनेपन से भर जाती है। ये तो सच में एक पूरा रूपांतरण है। तो अगर हम कहानी का सार निकालना चाहें विश्लेषण के हिसाब से, निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से तो यही कि कैसे एक इंसान अपने निजी दुख, अपनी जलन और कड़वाहट से ऊपर उठ सकता है। हाँ, रामेश्वरी जो पहले बच्चों को पराया समझती थी, उन्हीं में अपनापन और सच्चा प्यार पाती है। ये इंसान की करुणा और जुड़ाव की जो बदलने वाली शक्ति है, उसका एक जबरदस्त उदाहरण है। आपने बिल्कुल सही समझा। विश्लेषण भी इसी नतीजे पर पहुंचता है। ये कहानी एक बहुत गहरी बात कहती है कि प्यार, अपनापन और खासकर मातृत्व या वात्सल्य, ये सिर्फ खून के रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, एक क्षमता है जो किसी भी इंसान के दिल में किसी भी हालत में पनप सकती है। जैसे रामेश्वरी के साथ हुआ। हाँ, और ये न सिर्फ हालात बदल सकता है, बल्कि जिंदगी को एक नया मतलब दे सकता है। उसने बच्चों में शायद खुद को फिर से पाया या अपने एक बेहतर रूप को पाया। तो हमने देखा है कि ताई कहानी में रामेश्वरी का ये भावनात्मक सफर कितना गहरा है, कितना उतार चढ़ाव भरा है और आखिर में एक उम्मीद जगाता है। हाँ, बिल्कुल। ईर्ष्या और कड़वाहट से शुरू होकर एक दर्दनाक घटना से गुजरकर पछतावे की आग में तपकर वो एकदम निश्चल ममता भरे प्यार तक पहुंचती है। मानवीय भावनाओं का कमाल का चित्रण है। निश्चित रूप से कौशिक जी की ये कहानी पारिवारिक रिश्तों की उलझनों, मन के अंदर के संघर्षों और भावनाओं के उतार चढ़ाव को बहुत सादगी से और गहराई से दिखाती है।
विश्लेषण ये भी कहता है कि कहानी ये दिखाती है कि कैसे जिंदगी की कुछ अचानक होने वाली घटनाएं, जिन्हें हम शायद हादसा समझें, वो भी हमारे नजरिए को, हमारी सोच को बदलने की ताकत रखती हैं। बशर्ते हम उन संकेतों को समझें। हाँ, बशर्ते हम तैयार हों। रामेश्वरी तैयार थी, शायद अनजाने में ही सही। और आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। ये कहानी हमें रामेश्वरी के नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। पहले उसकी कड़वाहट, फिर उसका पिघलना। तो सवाल यह है, क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में जब लोगों से मिलते हैं, उनके बाहरी व्यवहार के पीछे, उनकी रुखाई या चुप्पी के पीछे, उनके अंदर के संघर्षों को, उनकी जरूरतों को, या शायद उनकी दबी हुई कोमलता को देखने की कोशिश करते हैं? सोचने वाली बात है। वो कौन सा करुण चेहरा या कौन सा पल हो सकता है जो हमें किसी के बारे में अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दे, जैसे मनोहर के चेहरे ने रामेश्वरी को बदल दिया? शायद इस तरह देखना हमारे अपने रिश्तों को भी ज्यादा गहरा बना सकता है। बिल्कुल, शायद थोड़ी और करुणा ला सकता है।